हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी बिहार एसआई की यानी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और बिहार एसआई की यानी वैकेंसी के एग्ज़ाम को यानी देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये वीडियो उनके लिए यानी बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यानी वो वीडियो है जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी, जिसमें आपकी चाहे वो सिलेबस हो, चाहे आपकी यानी आयु संबंधी जानकारी हो, चाहे आपका यानी टॉपिक वाइज सिलेबस हो और आपकी वैकेंसी कितनी आने वाली हैं, उसके अलावा आपकी यानी कब तक ये वैकेंसी आने वाली हैं। उसके अलावा आपको बताएंगे कि इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। उसके अलावा आपको ये बताएंगे कि इसकी जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो कैसे क्या है। तो पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी और साथ के साथ आपको बताएंगे कि इसमें आपका यानी जो पेपर होंगे वो कितने कितने नंबर के होंगे और किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने यानी नंबर का आपका पेपर होगा और कितने पेपर होंगे। तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं आपकी जो दरोगा की यानी जो पद आने वाले हैं 1799 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन ये जल्द ही आने वाला है। बिहार पुलिस में दरोगा के 1799 यानी नए पदों पर बहाली के लिए जल्द विज्ञापन प्रकाशित होगा। बिहार पुलिस अफसर सेवा आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी किरण कुमार ने बताया कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग को यानी मंगलवार अधिसूचना प्राप्त हो गई है। यानी ये यानी उन्हें कंफर्म हो गया है कि ये जल्द ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। बताया गया है कि आपकी जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो बिहार एसआई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए एक बहुत ही बड़ी ये खुशखबरी की बात है कि उनके लिए करीब 1799 वैकेंसी आने वाली है, जो करीब आपके 1800 भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं नोटिफिकेशन आते आते। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें और आप को बता दें कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है। बस आप लगातार वीडियो को देखें, इसमें क्रमवाइज प्रत्येक जानकारी दी जाएगी। जो आपको यदि पता नहीं है वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो नए अभ्यर्थी, उन्हें पता ही नहीं है कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से होती है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करें, क्योंकि यदि आपने स्किप कर दी तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी यानी स्किप हो जाए। अब जैसे बात कर लेते हैं बिहार एसआई न्यू वैकेंसी 2025 जो 1799 पद की है और इसमें जनरल की जो आयु की बात की है वो 20 से 37 वर्ष है। उसके बाद ओबीसी की बात की है 20 से 40 वर्ष है। एससी और एसटी की बात की है वो 20 से 42 वर्ष है। और आपकी यानी फीमेल के लिए जनरल की 20 से 40 वर्ष, ओबीसी के लिए 20 से 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 20 से 42 वर्ष। ये आपकी क्या है आयु संबंधी जानकारी है, क्योंकि बहुत से नए अभ्यर्थियों को ये भी नहीं पता होगा कि कितनी कितनी आयु मांगी जाती है। तो ये आपकी आयु संबंधी जानकारी है। उसके बाद आपकी बात कर लें क्वालिफिकेशन की। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो न्यूनतम यानी शैक्षिक योग्यता है वो आपकी बैचलर डिग्री यानी स्नातक आपके पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो आपकी यानी स्नातक आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये आपकी क्या है सिलेक्शन प्रोसेस है जो आपको यानी जानना जरूरी है। उसके अलावा बात कर लेते हैं पे बैंड यानी पे स्केल कितना है, तो आपका 9300 से लेकर 34,800 ये आपका पे बैंड है। जो ये ग्रेड पे की है तो ये 4200 ग्रेड पे की है और लेवल 6 की ये यानी आपकी वैकेंसी है। और इसमें जो सैलरी आपकी होगी वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक यानी हो सकती है। कितनी? 35,400 से लेकर 1,12,400 तक ये आपकी सैलरी हो सकती है। उसके अलावा अब बात कर लें शारीरिक मानक परीक्षण। तो सबसे पहले हाइट की बात कर लें तो 165 सेंटीमीटर हाइट जनरल ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। और उसके अलावा बात कर लें यानी चेस्ट की,
तो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 यानी सेंटीमीटर क्या है फुलाना पड़ेगा, चाहे वो जनरल से हो यानी BC से हो या OBC से हो, उनको ये यानी इतना यानी 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। और SC और ST से हो तो 79 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर उन्हें भी फुलाना पड़ेगा। उसके बाद बात कर ले महिलाओं की, तो महिलाओं की जो हाइट है जनरल OBC SC ST तो यानी उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर और उनका जो वजन है वो 48 kg यानी होना चाहिए। कितना 48 kg से यदि कम है तो वे यानी अपना वेट को बढ़ा लें, जिससे बाद में दिक्कत ना आए। शारीरिक दक्षता परीक्षा पैट, तो शारीरिक दक्षता पैट यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो दौड़ आपकी यानी रनिंग है वो आपकी 1.6 किलोमीटर है और यानी आपका टाइम मिलेगा, वो आपका टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकंड। और आपकी यानी लॉन्ग जंप है वो 12 फीट है, हाई जंप है वो 4 फीट है, गोला फेंक है 16 फीट और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में 9 फीट आपकी यानी क्या लॉन्ग जंप है, 3 फीट हाई जंप है और 10 फीट गोला फेंक रहेगी। एक तरह से आप ध्यान रखें कि 1600 मीटर दौड़ के लिए पुरुषों को 6 मिनट 30 सेकंड मिलेगी और महिलाओं को यानी 1000 मीटर दौड़ के लिए 6 मिनट का टाइम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पुरुष अभ्यर्थी के गोले का वजन 16 पाउंड होगा, कितना 16 पाउंड, और महिला अभ्यर्थी के गोले का वजन 12 पाउंड होगा, कितना 12 पाउंड होगा। निर्धारित समय सीमा से अधिक समय लेने पर अभ्यर्थी को असफल माना जाएगा। क्या, यदि एक जैसे समय निश्चित किया गया कि आपको यानी 2 मिनट का एक तरह से टाइम मिलता है और यदि आपने 2 मिनट से ज़्यादा समय ले लिया तो आपको क्या है असफल माना जाएगा। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न। तो प्रथम चरण की जो परीक्षा होगी उसमें प्रारंभिक परीक्षा, आपकी प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा यानी प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि आपको 2 घंटे की होगी, कितनी 2 घंटे। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 यानी गुणा यानी कितने 20 गुना यानी सफल किए जाएंगे अभ्यर्थी और मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। एक तरह से आपको ध्यान रखना है कि जैसे जितने भी जैसे अभ्यर्थी हैं वो यदि 30% से भी यदि उनके अंक कम है एक तरह से तो वो असफल माने जाएंगे। और साथ के साथ जो प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के जो आपकी यानी जो वैकेंसी हैं उनके 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और साथ के साथ आरक्षण कोटिवार भी किया जाएगा। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। उसके अलावा बात कर लेते हैं द्वितीय चरण की। तो मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान और नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्रांक पूर्णांक 200 का यानी होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उसके बाद दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.2 अंक आपके काटे जाएंगे। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने भी अभ्यर्थी चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, सभी को ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपको यही नहीं पता होगा कि हमारे यानी जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना हमें प्रिपेयर करने को समय मिलेगा, कितने नंबर का पेपर होगा, तो आप यानी एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और ना ही आपका सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। क्योंकि सिलेक्शन उसी अभ्यर्थी का होता है जो सीरियस होते हैं और जो प्रत्येक चीज़ को यानी अच्छे से ध्यान रख के तैयारी करते हैं। बात कर लें बिहार पुलिस प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न। तो जनरल नॉलेज का होगा और करंट अफेयर का जो 100 प्रश्न होंगे 200 नंबर का होगा, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, ये वो आपका होगा प्री एग्जाम। उसके बाद फिर होगा मेंस, जिसमें जनरल हिंदी 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे टाइम मिलेगा। जनरल स्टडी 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर का यानी आपका यानी 200 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। 200 यानी आपके प्रश्न 400 नंबर के होंगे और आपके 4 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा?
यानी 4 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। दो यानी प्रश्न पत्र को करने में जो 2-2 घंटे के अलग अलग जैसे पेपर होंगे, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और आगे वीडियो देखने से पहले यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। और आपकी बिहार एसआई की जब भी वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर यानी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं आपकी मेधा सूची एवं नियुक्ति अनुशंसा। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। जैसे अभी आप यानी आपका मुख्य परीक्षा आपकी हो चुकी है और यदि उन्हें ये लग रहा है बोर्ड को कि 2 अभ्यर्थी हैं जिनका जैसे मान लो ऐसे 100 में से यानी 90 नंबर उनके आए हैं और उन्हें ये लग रहा है कि ये दोनों के बराबर नंबर हैं, तो फिर उसमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा। जिस अभ्यर्थी की जैसे ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ होगी यानी जिसकी अभ्यर्थी की ज़्यादा आयु होगी उसे यानी सिलेक्ट किया जाएगा और जिनकी कम होगी उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये जन्मतिथि के आधार पर यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी मामले, खेल, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य, प्रसिद्ध हस्तियां एवं सामान्य नाम, पूर्ण रूप से संक्षिप्ताक्षर, खोजें, रोग एवं पोषण, पुरस्कार एवं लेखक, संस्कृति एवं धर्म, विरासत एवं कला, देश एवं मुद्राएं, राजनयिक संबंध एवं रक्षा एवं पड़ोसी। उसके अलावा आपकी सामान्य हिंदी मुख्य परीक्षा, रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन, रिक्त स्थान भरें, वाक्य सुधार, क्लोज टेस्ट। और उसके अलावा आपका वाक्य त्रुटि, समानार्थी विलोम शब्द, व्याकरण, यौगिक, अवनति, अयौगिक, लिंग, संख्या, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया शब्द, यौगिक शब्द, ध्वनि, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके बाद संस्कृत। ये सभी आपके किसके हिंदी के टॉपिक हैं। उसके अलावा भारतीय भूगोल में भूगोल एक सामाजिक अध्ययन के रूप में सौरमंडल में ग्रह, पृथ्वी, मानव, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, कृषि, ग्लोबल, भारत का राजनीतिक मानचित्र, वायु, पानी और नागरिक शास्त्र, मीडिया को समझना, लिंग को समझना, सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े यानी लोग। उसके बाद केंद्र और सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, स्थानीय और सरकार। उसके अलावा विविधता, भारतीय संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका और लोकतंत्र। ये आपके नागरिक शास्त्र के टॉपिक हैं। उसके बाद भारतीय इतिहास में 1857-1858 का विद्रोह, महिलाएं और सुधार। उसके अलावा राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद भारत और नए राजा और राज्य, संस्कृति और विज्ञापन, सुल्तान दिल्ली का, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी सत्ता की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, वास्तुकला, पहला साम्राज्य का निर्माण, दूरस्थ भूमि से संपर्क। ये सभी टॉपिक किसके हैं? तो आपके भारतीय इतिहास के, जो आपके बिहार एएसआई में प्रश्न पूछे जाएंगे इनसे संबंधित। उसके बाद बात कर लें गणित में मानसिक क्षमता, संख्या प्रणाली, अंशघातक, घनमूल, लाभ हानि, बीजगणित का परिचय, पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक, अनुपात और समानुपात, डेटा व्याख्या, SI, CI और ज्योमेट्रिक। उसके बाद रीनिंग, रक्त संबंधी, तर्क व्याय। उसके बाद सदृश आकृति श्रृंखला, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला, विषम आउट, समिति, निर्माण, मापन, पहेलियाँ, प्राथमिक समझ, आकृतियाँ, समरूपता और निर्माण। ये आपके किसके गणित और मानसिक परीक्षण के ये टॉपिक हैं। इनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बिहार एसआई के एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं बिहार एसआई की जो 2024 की कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। तो आपकी जनरल की जो कट ऑफ रही थी मेल की वो रही थी 162.6 और आपकी फीमेल की रही थी वो जनरल की 152.8। उसके अलावा EWS की रही थी वो रही थी 158.2 और फीमेल की रही थी 149.4। उसका SC की रही थी वो रही थी आपकी 149.4 और आपकी 123.6 वो फीमेल की रही थी। और आपकी यानी ST की रही थी वो रही थी आपकी 145 कितनी 145 रही थी और पुरुष की और 128 रही थी वो महिला की।
उसके बाद बीसी की रही थी 160.4 और 150 यानी 150 किसकी, महिलाओं की, और 158.2 रही थी वो पुरुषों की, और 145.2 रही थी वो महिलाओं की कट ऑफ रही थी। तो ये आपकी यानी महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने भी अभ्यर्थी बिहार एसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरी अच्छी तरह से जानकारी है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको और अच्छी सी जानकारी देंगे। आपको दोबारा बता दें, जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 162.6 जो पुरुषों की, और महिलाओं की 152.8 रही थी। ईडब्ल्यूएस की रही थी वो रही थी 158.2 और 149.4 यानी पुरुष और महिला। एससी की रही थी 149.4 और 123.6 रही थी, ये यानी 149.4 पुरुषों की, 123.6 महिलाओं की रही थी। एसटी में पुरुषों की रही थी वो रही थी 145 और फीमेल में आपकी वो रही थी 128। बीसी में आपकी 160.4 पुरुषों की और 150 किसमें, फीमेल में। और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो आपकी यानी ईबीसी, ये आपकी 158.2 रही थी मेल की, और 145 रही थी फीमेल की। तो ये आपकी सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हमने आपको बताई है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। और साथ के साथ यदि बिहार एसआई से संबंधित यानी कोई भी जानकारी लेनी है जो आपकी यानी बिहार एसआई के लिए रिलेटेड है, जैसे चाहे सिलेबस से संबंधित हो, एग्जाम पैटर्न से संबंधित हो, या आपकी पिछली कट ऑफ से संबंधित हो, या कोई भी इस तरह की जानकारी हो, तो आप यानी अपने इस YouTube चैनल पर कमेंट करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच पाए, चाहे वो आपके यानी रिलेटिव हों या पहचान में हों या आपके दोस्त हों जो बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो को ज़रूर भेजें, क्योंकि आपके भेजने से उन्हें भी जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि जब आप यानी एक दूसरे को भेजेंगे, एक दूसरे को जानकारी देंगे, तो उससे क्या है कि यानी एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है और एक अच्छी तैयारी भी हो पाती है। और आपको बता दें कि आपकी ये जो बिहार एसआई के एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी आपके लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि यदि आपको अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करना है तो अभी से आपको जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके 3 से 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। कितने, 3 से 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा, और 3 से 4 महीने में तैयारी एक अच्छी करना बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए अभी से जुड़ें, जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आएगी तब तक आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आप अभी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को अच्छा करें। तैयारी जब भी अच्छी होगी जब आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, तभी आपकी एक अच्छी तैयारी होगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।